हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमने सबसे पहले इस पे इंट्रोडक्शन देखना है। चैप्टर नंबर 2 का डेफिनेशन समझनी है ताकि नेक्स्ट हमें जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले उन्होंने दिया गया है रियल नंबर। रियल नंबर को हम सबसे पहले हमें दिया गया है रियल नंबर। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ सेट्स देखेंगे जिन पे डिपेंड करता है हमारा रियल नंबर, जिनको हम पहले जिन सेट्स को समझेंगे उन्हीं से हमें पता चलेगा कि रियल नंबर क्या है। सबसे पहले हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनको हम किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कुछ गिनने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। सपोज हमारे पास एक बास्केट है, उसमें एप्पल है, हमने उनको काउंट करना है तो हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो हम वो नंबर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n के साथ। सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इनकी काउंटिंग सो ऑन मतलब जारी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास बिलियन ट्रिलियंस तक। नेचुरल नंबर के बाद है होल नंबर। होल नंबर सिंपली हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड करने के पास हमारे पास होल नंबर का सेट आ जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं W के साथ। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ज़ीरो और नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास होल नंबर। होल नंबर्स के बाद है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ सेट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब एक ऐसा सेट जो कि पॉजिटिव नंबर्स पे, ज़ीरो पे और नेगेटिव नंबर्स पे मुश्तमिल हो, वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। इसको हम डिनोट करते हैं Z के साथ। इसके लिए हम सिंपली लिख लेंगे ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड पे हमारे पास होंगे पॉजिटिव नंबर, सॉरी 2 आएगा यहाँ, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स हम लिखेंगे -1 -2 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सबसे पहले देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, आप अगर उसकी डेफिनेशन करें तो वो जो डिविजिबल फॉर्म में होंगे, यानी न्यूमरेटर भी होंगे और डिनोमिनेटर भी होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में हो, मतलब कि डिविजिबल फॉर्म में हो, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में होंगे या डिविजिबल फॉर्म में होंगे वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे। सपोज हमारे पास P एंड Q नंबर हैं, क्वेश्चन फॉर्म में है, ये हमारे पास ये होने चाहिए P एंड Q वेयर P एंड Q फ्रॉम इंटीजर्स। ठीक है, वो हमारे पास जो नंबर होंगे क्वेश्चन फॉर्म में वो इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ जो मेन कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये होगा हमारे पास रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखेंगे इरैशनल नंबर्स। अब जो हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं वो उल्ट होंगे रैशनल नंबर्स के। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ होंगी तो इंटीजर्स फॉर्म में ही, लेकिन उनको हम एक्सप्रेस क्वोशंट फॉर्म में नहीं करेंगे। सपोज हमारे पास x है एक नंबर, इनको हमने एक्सप्रेस नहीं करना क्वोशंट फॉर्म में।
एंड ये भी बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से ही करते हैं, जिनको हम z से डिनोट करते हैं। कंडीशन यहाँ भी यही है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। ये थे हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले अब हम इनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले था हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए, ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर वो सेट के जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ हमने 0 को ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर का सेट आ जाएगा। इंटीजर्स वो सेट है जो कि 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, पहली कंडीशन। नेक्स्ट वो होंगे कि वो नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स होंगे और q इक्वल नहीं होगा 0 के, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस नहीं करते क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन ये भी इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो इन इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने रियल नंबर ही लिखा था, उसके बाद हमने ये सेट्स देखे थे। अब हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि ऐसा सेट जिसमें रैशनल नंबर्स भी हों और इरेशनल नंबर्स भी हों, वो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट होगा। नेक्स्ट आप रैशनल नंबर को डिपिक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि हमारी डिस्कशन आगे रैशनल और इरेशनल नंबर पर ही चलेगी। तो हम इनकी डिपिक्शन यानी इनको डिनोट कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं। अब सपोज हमारे पास एक ओरिजिन है, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हमने राइट एंड लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड कर देना है। इसे सिंपली हम कहते हैं लाइन। अब जो हमारे पास ओरिजिन था ये है हमारे पास 0। सेम हमने इंटीजर सेट ही यहाँ यूज़ करना है, मतलब राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को हम डिनोट करने के लिए पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के लिए हम नेगेटिव लिखेंगे, एरो हेड्स लगा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ये सिंबल क्यों यूज़ किया है। ये है हमारे पास इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी मतलब एक चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास स्टार्स इन द स्काई, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी का साइन लगाया है। अब हम लिखेंगे नंबर्स 1 इतना ही डिस्टेंस छोड़ के 2 3। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम इस साइड पे लिखेंगे -1 -2 -3। अब ये हो गया हमारे पास लाइन नंबर। अब ये डिस्कस करना है हमने कि इन पर रैशनल और इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर है हमारे पास 3/5। इसको अब हम अगर करें डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। अब ये हमारे पास जो इनको डिवाइड करने से आंसर आया उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग मतलब ये 0 के बाद सिर्फ एक डिजिट है, नेक्स्ट इसके कोई डिजिट नहीं है, ये यहीं पर हमारे पास रुक गया है, स्टॉप हो गया यहीं पे। ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास है 1/3, ये है हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया। इसमें हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास 0.333 और नेक्स्ट भी इसमें 3 ही आते हैं, मतलब अगेन हमारे पास वही डिजिट आ रहा है। तो अब हम ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इरेशनल की हमने डेफिनेशन तो यही पढ़ी थी कि वो क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते उसको, लेकिन उसको हम अगर इस तरह से डिस्कस करें तो हमारे पास एक ऐसा नंबर जिसको सॉल्व करने से, सपोज हमारे पास है √2। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह के 1. मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अगर सॉल्व करने से हमारे पास आंसर इस तरह से आए कि डेसिमल फॉर्म में हो, और डेसिमल फॉर्म के बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं,
वो एक तो हमारे पास सेम नहीं होंगे, मतलब आगे से आगे चेंज होते जाएंगे, हमारे पास सेम आंसर नहीं होगा। सपोज 1 के ना इस साइड पे 1 होगा ना इस साइड पे 1 होगा, 4 के ना इस साइड पे 4 होगा ना दूसरी साइड पे 4 होगा। ये चेंज होके नंबर आते जाएंगे और स्टॉप नहीं होंगे, ये आते ही जाएंगे, सो ऑन होंगे। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये था हमारे पास रिकरिंग, और ये है हमारे पास इरेशनल। सपोज हमने 1/3 जो कि एक रैशनल नंबर है उसको हमने डिनोट करना है नंबर लाइन पे। तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि 1/3 हमारे पास किस ओरिजिन में आएगा। सबसे पहले है हमारे पास 0, 1/3 और 1। ये 0 और 1 के मिडल में आएगा, तो हम इसे यहाँ पे डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे 1/3 है, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ 3 है, तो हमने इस ओरिजिन को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1, 2 और 3। 1 2 3, ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हमने अब नोट करना है यहाँ पे 1/3। ये हमने कर लिया है रैशनल नंबर को डिनोट नंबर लाइन पे। अब हमने इरेशनल नंबर को डिनोट करना है नंबर लाइन पे। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चले हम इसको भी देखते हैं। सेम वैसे ही हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओरिजिन के राइट साइड पे भी हमने लाइन को एक्सपेंड कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी। ये है हमारा 0, 1, 2, 3 और यहाँ हम लिखेंगे पॉजिटिव, -1, -2, -3, इन्फिनिटी नेगेटिव। अब इरेशनल नंबर को डिनोट करना है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करना है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है उसका। इनको हम नाम दे देंगे A, B, C। अब जो एंगल के ऑपोजिट हमारे पास लाइन होगी उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे। ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B और ये C। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे। A इज इक्वल टू, मतलब A हाइपोटेनस इज इक्वल टू वर्टिकल और बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करना है नंबर लाइन पे। सपोज हमारे पास नंबर है 5, हमने इसको डिनोट करना है नंबर लाइन पे। √5 किस तरह से हम गेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए। अब अगर हम यहाँ वो वैल्यूज़ पुट करेंगे जिनको ऐड करने से, जिनका स्क्वायर लेने से हमारे पास 5 आंसर आएगा, वो होंगे हमारे पास। सपोज हमने यहाँ पुट किया 1 + 2 स्क्वायर रूट A। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। एक यही हमारे पास सिंगल मेथड है जिसको सॉल्व करके हमारे पास 5 आंसर आ सकता है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो B है वो है हमारे पास 1, B है हमारे पास 1, C हमारे पास है 2, यहाँ लिख दिया हमने 2 और 1। अब हमने देखा कि हमारे पास बेस 2 है, तो हमने लाइन ड्रा करनी है 2 तक। ये हो गई हमारे पास बेस। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल लाइन एल्टीट्यूड है हमारे पास 1। अब हमने यहाँ से लाइन ड्रा करनी है जो इक्वल होनी चाहिए 1 और 2 के।
सपोज इतनी है हमारे पास, तो ये लाइन ड्रा कर ली हमने जो कि है हमारे पास वर्टिकल लाइन। सपोज यहाँ अगर हमारे पास एल्टीट्यूड 0 होता तो हमने जो ये लाइन है वो 2 और 0 के दरमियान जो फासला है वही हमने ऊपर को उतनी ही लाइन ड्रा करनी थी। अब हमारे पास 1 था तो हमने जितना डिस्टेंस 2 का 1 के साथ है वही हमने ऊपर को ड्रा किया है, और हमने ओरिजिन और इस पॉइंट को मैच कर देना है। और यहाँ हमारा आ जाएगा रैशनल नंबर जो हमने डिनोट करना था। सपोज हमने फाइंड करना है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 2। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन। हमने डिनोट करना है अब 2 को। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। अब हमने इनमें ऐसी वैल्यूज़ को पुट करना है कि उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 2 आए। हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 2। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एल्टीट्यूड भी 1 है और बेस भी 1 है। सपोज ये था हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने नेम दे देना ABC। सी हमारे पास जो कि बेस है वो भी हमारे पास 1 है। बी हमारे पास एल्टीट्यूड भी 1 है और ए हमने फाइंड किया है। हम देखेंगे कि बेस है हमारे पास 1, तो हमने ड्रा करनी है लाइन 1 तक, ये हो गई हमारी बेस। अब हमारे पास बी 1 है तो हमने इनके दरमियान जो फासला है उतना ही हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर लेनी है और इनको मैच कर देना है। यहाँ हमारा आ जाएगा 2। बहुत ही सिंपल है ये भी, सिर्फ समझना चाहिए अच्छे से। आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है आज के लिए, सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको लाजमी तौर पर जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।